गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ शिवशांत शर्मा। आज फिर मैं आपको तंग करूंगा प्रोजेक्टाइल की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर के। डिमोरलाइज नहीं होना है आपने। फार्मूला लर्न करें, हॉरिजॉन्टल रेंज, इक्वेशन ट्रैजेक्टरी, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, देन अप्लाई योर माइंड, do the as many as number of question you can hit or the numerical problems. It will build up your confidence. Now let us study another numerical problem, very good problem. What is that problem? A bullet is fired at an angle of 30 degree. मान लेते हैं यहाँ से बुलेट को हम फायर कर रहे हैं। जब किसी पिस्टल से, किसी गन से हम फायर करेंगे तो बुलेट की कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। That velocity is say this u vector. Bullet is not fired horizontally, beta. In the statement you are given bullet is fired at an angle 30 degree. तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। ऐसे थोड़ा, बिल्कुल ऐसे नहीं, थोड़ा सा टिल्टेड करके फायर किया ऐसे 30 डिग्री। कैसे? कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, निशाना कहीं और है, निगाहें कहीं और टिकी हुई है आपकी। तो हमें क्वेश्चन किया गया है कि बुलेट जिसको हमने फायर किया एट 30 डिग्री, वो इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन P से 3 टाइम्स √3 किलोमीटर दूर उसने करंट को हिट किया। यहां से फायर किया, कितनी दूर? वो फॉल हुआ 3 टाइम्स √3 किलोमीटर। तो बुलेट की रेंज होगी बेटा, डोंट गेट कंफ्यूज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं, बुलेट की रेंज। रेंज का मतलब है जहां से हम फायर कर रहे हैं वहां से बुलेट कितनी दूर फॉल कर रहा है। अगर 1 किलोमीटर दूर फॉल करेगा तो वो रेंज होगी गन की 1 किलोमीटर। क्लियर? पर स्टेटमेंट में दिया है कि रेंज 3 टाइम्स √3 किलोमीटर है। हमें क्वेश्चन दिया है कैन वी हिट अ टारगेट जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी दूर है? 5 टाइम्स √2 किलोमीटर मीन्स 5 into 1.4 मीन्स 7 किलोमीटर। हमें दिया है कि जिस बुलेट को हमने बेटा फायर किया एट एन एंगल 30 डिग्री, वो इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 3 टाइम्स √3 किलोमीटर दूर फॉल हुआ। अगर हम इसी बुलेट की बेटा डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन व्हाइल एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कि अगर हम इस एंगल को अपने ढंग से एडजस्ट करें ताकि ये इससे भी ज्यादा दूर फॉल करे, तो क्वेश्चन किया गया है अगर हम इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से अपने ढंग से एडजस्ट कर लें तो क्या वही बुलेट इस टारगेट को हिट करेगा कि नहीं करेगा? दैट इज अ क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें बेटा क्या है, हमें रेंज दी है बेटा, ना कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज दी है। क्लियर? तो हम बेटा क्या करेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को एडजस्ट करेंगे और हमें मालूम है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू होती है मैक्सिमम। सो दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, 30 डिग्री की बजाय बेटा हम सॉर्ट आउट करेंगे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू by adjusting theta equal to 45 डिग्री। तो सॉर्ट आउट करते हैं कि वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी कितनी। लेकिन हमें इतना तो मालूम है कि हॉरिजॉन्टल रेंज होती है u² sin 2 theta over g। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, नॉट फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। और ये आर वैल्यू ये वाली कितनी है स्टेटमेंट में दी हुई, 3 टाइम्स √3। यू आर गिवन व्हाट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। सो दैट्स व्हाई 30 into 2 इट विल बिकम 60 डिग्री। तो 3 टाइम्स √3। क्लियर? व्हाट अबाउट दिस
sin 60 degree, this implies u square over this g sin 60 डिग्री जो है बेटा वो होती है √3/2। क्लियर? तो ये आ गई 3 टाइम्स √3, तो √3 कैंसिल हो गया, सो वैल्यू ऑफ दिस u स्क्वायर ओवर g, इट विल बिकम क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 किलोमीटर। अब ये क्या चीज आ गई हमारे पास, व्हाट इज दिस u स्क्वायर ओवर g? u स्क्वायर ओवर g, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो दिस इज व्हाट आर मैक्सिमम कितनी आई 6 किलोमीटर। मींस इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जब हम बेटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को एडजस्ट करेंगे 45 डिग्री लेकर के आएंगे ना, क्योंकि 45 डिग्री के ऊपर हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू होती है मैक्सिमम। तो जब हम 30 डिग्री से एंगल को एडजस्ट करते करते 45 डिग्री लेकर के आएंगे तो वही बुलेट फॉल करेगा मैक्सिमम कितनी दूर 6 किलोमीटर। लेकिन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टारगेट कितनी दूर रखा हुआ है 7 किलोमीटर। सो दैट्स व्हाई बुलेट विल नेवर हिट द टारगेट। तो टारगेट पे जो चिड़िया बैठी होगी ना बेटा, अगर आपने टारगेट चिड़िया को लिया हुआ है तो चिड़िया उड़ जाएगी, क्योंकि बुलेट उससे पहले गिरेगा तो हिट नहीं करेगा। दिस इज द रेसिपी और दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल।